के वचन को सुनना। और अगर हम थोड़े लोग हैं कोई बात नहीं है, पर हमें वचन को पूरी तरह से ध्यान देना, ना कोई उठना ना कोई मोबाइल में। प्लीज़ अगर जिसके पास मोबाइल है तो स्विच ऑफ करे या स्लो कर दे, पर कोई ना उठे 1 घंटा हमारे लिए, क्योंकि प्रभु का जो वचन है अनमोल होता है। अगर हम लोग वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होता है। सुनने से विश्वास बढ़ती है। आज का जो वचन सुनोगे आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आज हम सोच रहे कि क्या करूं, क्या दूं, क्या बोलूं। आमीन। पर लोग सब जो है कौन सा चीज को खोज रहा है पता नहीं। प्रभु का वचन कहता है आज हम उसके राज्यों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कौन सा राज्य? कौन सा राज्य? जो खुदा 1:15 में मरकुस में लिखा है, और जैसा यीशु मसीह संसार में आया और वो कहने लगा कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया। आमीन, आमीन, आमीन। देखो प्रभु जिस समय आया उस समय से राज्य निकट आ गया। कौन सा राज्य? बराबर, राज्य कौन सा? आज हम लोग को जानना है परमेश्वर का राज्य कौन सा है। 1:15 के अंदर खुला बोल दिया है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। आपको पता है हमारे लिए असली राज्य कौन सा है? आमीन। यूहन्ना के कलाम में 18:36 के अंदर भी लिखा है, 18 चैप्टर 36 के अंदर लिखा है, और वहां पे कहता है यीशु मसीह क्या कहता है, जरा पढ़े जरा जल्दी। मैं थोड़ा सा वचन के द्वारा से बात करूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा राज्य, यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं, इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य, यदि मेरी राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मेरे चेले लोग क्या करते थे? लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। आमीन, बोलो आमीन। अब ये राज्य परमेश्वर का नहीं, ये राज्य किसको दिया गया? किसको दिया गया? शैतान को दिया गया। आज सारे लोग इस राज्य में राज करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन हमारा ये राज्य नहीं। ये राज्य कितना साल का है? कोई बोलता मोदी साहब उसका राज्य है, इस गवर्नमेंट का राज्य है, लेकिन असली राज्य किसका है? आमीन। जो सदा काल का राज्य किसका है? प्रभु यीशु का है। आमीन, हालेलुया। और वो हमें एक राज्य देना चाहता है। आमीन। जिसमें ना तो दुख होगा, ना कलेश होगा, ना आंसू होगा, ना भूखा होगा, ना प्यासा होगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। लेकिन उस राज्यों के बारे में किसी को चिंता नहीं, किसी को फिक्र नहीं। ध्यान देना, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के राज्यों के बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों? परमेश्वर का राज्य, ध्यान देना, क्योंकि बाइबल का कलाम अगर मत्ती 6 चैप्टर के अंदर अगर हम 10वां वचन को देखते हैं, क्या लिखा है उस राज्य के बारे में? क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु प्रार्थना सिखाता है कि ऐसा प्रार्थना करना कि हे पिता तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए। आमीन। आज राज्य किधर आना चाहिए? सुनो, हमारे पास वो राज्य आना चाहिए। यीशु का राज्य किधर आना चाहिए? पुणे में, कलकत्ता में, दिल्ली में, किधर है? पंजाब में, मद्रास में, केरला में, किधर है? इस जीवन के अंदर आना चाहिए। तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य किधर आना चाहिए? किधर आना चाहिए? इस जीवन में आना चाहिए। बराबर, बराबर। आज इस जीवन में परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य अगर आता है तो हम पवित्र होते हैं। परमेश्वर का राज्य आता है तो हम नम्र होते हैं। परमेश्वर का राज्य अगर होता है तो हम रात दिन प्रभु प्रभु करते हैं। परमेश्वर का राज्य आए तो हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। परमेश्वर का राज्य आए तो तू मैं कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर का राज्य आए।
आज लोगों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। आज किसी के घर में परमेश्वर का राज्य नहीं है। देखो ना, घर में ना शांति है ना आनंद है। राज्य है क्या? सुन लो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी में 13 वचन क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। राज्य हमारे अंदर आना चाहिए। ये वो राज्य जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। मेरे भाई और बहन, आज का विषय परमेश्वर का राज्य। आज लोगों में राज्य, ये राज्यों के बारे में मेरा आज क्या बोलूं मैं। आज मैं सुबह थोड़ा इस वचन को मेरे को एकदम छू गया कि क्यों ना आज हम इस राज्य के बारे में बात करें। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं जितना पढ़ा नहीं है उससे भी ज्यादा यहाँ से मैं आत्मा में बोलूंगा। आमेन। शायद मैं 1-2-3 वचन पढ़ा था, लेकिन आज आत्मा बहुत सारे बातें करेगा। मेरे को पता नहीं कि कोई रेफरेंस किधर किधर का मिल रहा है। देखो, राज्य, आज इस राज्यों के बारे में पवित्र आत्मा अच्छा तरह से लेके जा सकता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा का लीड कैसा होता है? ध्यान देना, अभी का जमाने में लोगों में लीड नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी मोबाइल के अंदर अगर रास्ता में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गूगल का जीपी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मैप में पता चलता है किधर गर्दी है। ये रूट से जाओ क्या वो रूट से जाओ, पता चलता है या नहीं चलता? हेलो, पता चलता या नहीं चलता? चलता, बराबर ना? आज हमारे जीवन में आत्मा का लीड क्यों नहीं है? आज लोगों में लीड नहीं है। हमारे अंदर भी जीपी, जो गूगल का जो जीपी है ना, अंदर दिया है। आत्मा बता देगा ये कैसा है, वो कैसा है। कल ही मैं बात कर रहा था एक बैंक के बारे में। बैंक, हेलो, असली नकली। आज हमारे लोग जो है ना, बुरे लोगों की संगति करता है। लोगों को पता नहीं, बाद में देखा तो क्या है? भेड़ों के बीच में भेड़िया है और वो खा जाता है। आज कई दोस्त लोग बुरे संगति के साथ हम घूमते, बराबर ना? बाइबल के अंदर 15:33 के अंदर 1 कुरिन्थियों में लिखा है, अच्छे चरित्रों बुरे संगति के साथ अगर रहता है तो अच्छे चरित्र बिगड़ जाती है। इसीलिए सावधान होना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता, अभी कैसा मालूम गिरेगा? अभी ये भूगोल में कैसा मालूम गिरता है? तो तुम्हारे पास भी एक भूगोल का क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। बराबर है क्या नहीं है? तुम्हारे दोस्त कैसा निकलेगा, तुम्हारे पति कैसा निकलेगा, तुम्हारे पत्नी कैसा निकलेगा, तुम्हारे बच्चे कैसा निकलेगा, आपको पता चल जाएगा। कैसा पता चलेगा? क्योंकि आपको क्या करना है। मैंने बताया बैंक के अंदर, बैंक में जब कोई जाता है ना, और बैंक में मालूम है एक बैंडल देते हैं, मानो कि 500 का बैंडल दिया, 100 का, बराबर। अब वो 500 का नोट टका 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 टक, और बीच में क्या करता है? एक एक नोट को ऐसा मोड़ डालता है, और फिर पूरा, तब तक वो निकलता नहीं है। मोड़ने के बाद पूरा 100 गिनता, 100 गिनने के बाद और फिर वो जो मोड़ किया है उस नोट को बाहर निकालता है। बोलते ये लो खोटा नोट। कैसा पता चलता है? आज तुम्हारे दोस्त, तुमको मालूम होना चाहिए कि ये खोटा दोस्त है, ये लोग खोटा लोग है, तुमको मालूम होना चाहिए। ये बैंक वाला को कैसा पता चलता है? क्योंकि बैंक वाला को कैसा पता चलता है? ध्यान देना, क्योंकि दिन भर क्या करता है? नोट को बराबर वो गिनते रहते हैं। उसी तरह बाइबल के अंदर लिखा है, जो रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहते हैं, आमीन, वो धन्य है। वो ठट्टा करने वाला मंडली में नहीं जाएगा, वो बुरे संगति का, अगर बुरे संगति के साथ रहेगा तो अच्छी चीज नहीं मालूम गिरेगा। अगर अच्छे वचन कलाम के साथ अगर रहेगा तो पक्का पता चलेगा। जैसा बैंक वाला को पैसा के पास दिन रात उसी में वो पड़ा रहता है, वो हाथ में लेने से मालूम गिर जाता है। अब मेरे को हीरे के जांच करने को लगाओ, मैं ताबड़तोड़ हीरा असली है नकली है बता दूंगा। आमीन, आमीन। सेम दिखेगा, कुछ भी फर्क नहीं, नहीं फर्स्ट नहीं, मैं देख के बोल दूंगा नहीं।
ये नकली है। आमीन। एक क्यों? वो उससे ज्यादा व्यवहार हमारा है, हम हमेशा यूज करते हैं। आमीन। अगर तुम अच्छे के साथ रहोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, अगर बुरे के साथ रहोगे तो तुमको कैसा मालूम गिरेगा। अगर तुम अच्छे के साथ घूमो, इसीलिए अच्छे संगति चाहिए, इसीलिए चर्च तुमको चाहिए, इसीलिए प्रार्थना तुम्हारे जीवन में चाहिए, इसीलिए रात दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। आमीन। तभी तुमको पता चलेगा। पर मैं आज बताना चाहता हूं किसके बारे में? राज्यों के बारे में। अभी ध्यान दो, अभी राज्यों क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम देखते हैं उसी मत्ती के कलम में 6 चैप्टर 33, मत्ती में 6 का 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य। हाँ, एक मिनट, अभी ध्यान देना। इसलिए पहले तुम, क्या बोला? परमेश्वर के राज्य। लास्ट में तुम नहीं बोला है, बीच में तुम नहीं बोला है, पहले तुम परमेश्वर का राज्य, पहला तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आज हमारे लोग एक चीज को नहीं करता है, पहला उसका राज्य और उसका धर्म के बारे में खोज करना है। अभी पहला राज्य बोलो तो क्या है, मैंने बताया, बराबर ध्यान देना। परमेश्वर का राज्य और धर्म के बारे में खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं मतलब ये सब वस्तुएं कैसा मिलेगा? कोई समोसा खाने को जाता है ना, सुनो क्या बोलता है, समोसा के साथ समोसा मांगता है, लेकिन उसके साथ टमाटर का चटनी मिल जाता है, मिर्ची भी मिल जाता है, बराबर पुदीना का चटनी भी मिल जाता है। समोसा लेता है पर सारे चीज मिल जाता है। उसी तरह अगर हमारे जीवन के अंदर अगर कोई, ध्यान देना, धर्मों की खोज करेगा, उसके राज्यों और धर्मों की खोज करेगा तो ये सब वस्तु मिल जाएगा। आज आपके जीवन में क्या प्रयोजन है प्रभु दे देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका राज्य और धर्म। अभी सबसे पहली बात राज्यों के बात आता है धर्म। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये राज्यों और धर्मों, इसके बारे में आज हमें कुछ सीखना है। आमीन। किसके बारे में? धर्मों के बारे में, राज्यों के बारे में हमें सीखना है। एक वचन को देखते हैं, अभी इसी वचन में से सेम 14 का 17 वचन, रोमियो की कलम में 14 का 17 वचन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। एक मिनट, क्या बोलता है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। एक मिनट, अभी हम लोग राज्यों के बारे में सुन रहा था ना, सुन रहा था या नहीं सुन रहा था? लेकिन राज्यों कैसा होना चाहिए? खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। अभी मेरे को पहले खाना पीना के बारे में जाना है, उसके बाद धर्म जाना है, उसके बाद मेल मिलाप जाना है, और उसके बाद आनंद जाना है। अभी इसके अंदर पहला खाना पीना। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना। हेलो, कोई घर में अगर अपन जाते ना, प्रेयर के लिए जाते हैं ना, वो बच्चों को उतना नहीं सुनता है, उतना खाना पीने के पीछे चला जाता है। हम लोग मार्था का माफी जीवन बीता रहा है, ध्यान देना, बराबर। आज मैं आपके सामने कुछ पाप के बारे में लाना चाहता हूँ। दुनिया में जो पाप है, ध्यान देना, कोई बता सकता है कि पाप, पहला पाप क्या था? किसके बारे में? हाँ? पहला पाप क्या है? दुनिया में जो पाप आया, कैसा आया, कोई बता सकता है? हाँ? चलो निकालेंगे 3 का उत्पत्ति 3 से हम 6 तक पढ़ते हैं। दुनिया में जो पाप आया है वो पाप कैसा आया?
हमें जानना जरूरी है। आज सबके घर में क्या चल रहा है? खाना पीना ही चल रहा है, परमेश्वर का राज्य नहीं है। वो लोग सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करेगा, पहला खाना पीना, पहला खाना पीना, पहला नाश्ता, पहला जूस, पहला एकदम कॉफी, बराबर है ना, चाय, खाना पीना। हाँ बराबर। पर जो वृक्ष हाँ वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बराबर। आज जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए हाँ, चाहने योग्य भी है, आमीन, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और हाँ, अपने पति को भी दिया, बराबर, और उसने भी खाया। बराबर। अभी पाप कैसा आया इस संसार में? सबसे पहले पाप खाने के विषय में आया। हेलो, पहला पाप कैसा आया? इस जगत में जो पाप आया वो खाने के विषय में हुआ। इसीलिए बाइबल का एंड जो है, नूह के कलाम बोलता है, मालूम है, नूह के कलाम में लिखा है कि नूह के जैसा होगा, अंत का समय नूह के जैसा होगा। क्यों? नूह का जमाने में खाना पीना चलता था, बराबर, आमीन। आज भी लोग, आज होटल वाला बहुत कमा रहा है। क्यों? कि खाने पीने में बहुत चल रहा है, बराबर ना। जो लोग खाने पीने में रखेगा वो फेल नहीं जाएगा, बराबर। बाकी सब फेल हो जाएगा, पर ये फेल नहीं होने वाला है। ध्यान देना मेरे भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खाने और पीने में सब लोग लटक गए, सब लोग पाप में चला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? खाने और पीने। बाइबल के अंदर कलसी क्रास में 2:16-17 में जरा हम पढ़ के देख लेते हैं क्या बोलता है। सुनो क्या लिखा है, कुलुसिया 2:16 और 17 वचन। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाला बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीही की है। आमीन, 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 आमीन। आज लोग जो हैं खाने पीने, बस खाने पीने। मैं आपको बता रहा हूं, पर परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लेकिन आज सारे लोग, सारी दुनिया के अंदर, किसी की शादी में जाओ, शादी अच्छा हुआ क्या? अरे बहुत अच्छा हुआ। क्यों? खाना बहुत भारी था, बराबर ना, आमीन, हालेलुया। शादी अच्छा नहीं हुआ, क्यों? खाना पानी बराबर नहीं था, बराबर, आमीन, हालेलुया। मेरा बोलने की मतलब यही है कि आज जो है खाने पीने के ऊपर लोग जाते हैं, लेकिन बाइबल कहता है मूल वस्तु यीशु है, लेकिन यीशु लोगों में नहीं है। क्या नहीं है? यीशु लोगों में नहीं है। आज यीशु को महत्व नहीं देता है, लेकिन खाने और पीने में महत्व देता है। ध्यान देना, आज हमारे लोग जो है, इसीलिए बाइबल कहता है पहला उसके राज्यों और धर्मों की खोज करो तो तुझे सब चीज मिल जाएगा, बराबर। वो अपना आप खाना पीना आ सकता है, लेकिन पहले हमें धर्मों की खोज करना है। लेकिन हमारे लोग पहला खाना पीना के बारे में पूछता है कि कल क्या होने वाला है, बच्चा क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, इसका क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा बात?
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सारे लोग चिंता किसके अंदर है? खाने और पीने में है। लेकिन वो चिंता नहीं करता कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर नहीं है। वो चिंता कभी नहीं करता कि मैंने धर्मों की काम नहीं किए। ध्यान देना, खाने पीने, याद रखना, आज हमारे लोगों को खाने पीने के विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? खाने पीने के बारे में आज लोग इतना चिंतित है, नहीं इतना चिंतित है। एक व्यक्ति था, इतना कमाया और पूरा गोदाम भर दिया, और प्रभु उस रात को आ गया और उससे कहने लगा, आज रात तेरा मैं जान ले लूंगा। ये सब किसका होगा? उस सोच में आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सोचो, आज हमारे जीवन के अंदर धर्मों की चिंता नहीं करते, राज्यों की चिंता नहीं करते कि आज मेरा इसके बाद मेरा राज्य किधर होगा, नरक में होगा क्या स्वर्ग में होगा? किसी को फिक्र है? आज यीशु मसीह संसार में रोते हुए चिल्लाया कि मेरा राज्य आ गया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन हमारे लोगों में मन फिराने का अवसर नहीं रखा। वो सिर्फ खाने पीने, खाना किधर मिलेगा, पीना किधर मिलेगा। प्रभु ने भी 5000 लोगों को खाना खिलाता था। सोचने की बात है नहीं? अच्छा, वचन देने लगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, जरा ध्यान देना, ये खाने पीने के विषय में पहला यदन वाक्य के अंदर परीक्षा हुआ, बराबर। अभी यीशु मसीह के साथ जो दुनिया बनाने वाला, उसके साथ भी पहला किसके आजमाइश हुआ? शैतान ने क्या आजमाइश लिया? जरा पढ़े वचन, मत्ती 4 वचन का, और उसका 3-4 पर पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बने। देखो, दूसरा आजमाइश नहीं किया शैतान ने, पहला आजमाइश यीशु मसीह पर कौन सा चलाया? सेम जो पहला आदम को भड़काया, वही दूसरा आदम के पास वही परीक्षा लाया। वो सोचा इसमें मैं पास हो जाऊंगा, यीशु मसीह का नाम खत्म कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह दुनिया बनाने वाला खुदा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। और यीशु मसीह को शैतान परीक्षा ले रहा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से, जो परमेश्वर से मुख से निकलता है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। वचन से जीवित रहेगा। बोला आमेन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। आज हमारे लोग जो है ना, इसी में फंस जाते हैं, खाने पीने में। जैसा हवा फंस गए वैसे फंस गए। लेकिन यीशु मसीह कैसा फंसा नहीं है? वचन के द्वारे से शैतान को भगाया। लिखा है परमेश्वर का वचन खाने से क्या होगा? वो जीवित रहेगा। आज हमारे लोग परमेश्वर का वचन खाने का नाम नहीं है। सुबह उठा बार वचन खाता है, क्या खाता है? पहला शरीर को देखता है, नासमान भोजन के बारे में देखता है, लेकिन आत्मिक भोजन के बारे में कभी नहीं देखता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? पहला खाने पीने का अटक। याद रखना, इस्राएल लोग क्या अटक हुआ उनके जीवन में? बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या हुआ उनके अंदर झगड़ा क्या था? खाने के पीने के विषय में। बोला अगर मैं उधर राया होता तो अच्छा खाना मिलता था। हाँ, क्या बोला? मन्ना वो आसमान से भेजा, फिर भी कुड़कुड़ने लगा। बोला मेरे को मटन चिकन भी चाहिए। वापस ऊपर से भी पक्षी भेजा उनको खाने के लिए दिया, फिर भी वो लोग कुड़कुड़ करने लगे। आज हर घर के अंदर खाने के लिए झगड़ा होता है। कितने लोगों के घर में झगड़ा होता है? हाँ, होता है या नहीं होता है? मेरे को कम क्यों दिया? मेरे को ये खाने का था।
झगड़ा करता है या नहीं करता? हाँ, ऐसा कभी झगड़ा नहीं करेगा। मेरे को पहला बाइबल में पढ़ेंगे, हाँ, मैं वचन के अंदर आत्मा से पहले भरेंगे, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तेरे से पहले मैं वचन पढ़ूंगा, पहला तूने मेरे को नाश्ता क्यों नहीं दिया, पहला तू मेरे को खाना क्यों नहीं दिया। आज सारे संसार के लोग पूरी तरह से शैतान ने उसको लपट के लिया। परमेश्वर के राज्यों और धर्मों के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं, खाने पीने के विषय में चिंता। और शैतान सबको लुभा के रख दिया। वाह, क्या खुशबू है। हाँ, कब हो गया क्या खाना, हो गया क्या खाना? नहीं, आज खाने पीने के लिए लोग मर रहे। बाहर जाएगा, चलो आज उधर अच्छा खाना मिलता है, चलो उधर अच्छा पीने को मिलता है, बस उसी के अंदर पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का राज्य वो कभी नहीं सोचेगा, नहीं 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 नहीं, आज इस घर में प्रभु का वचन लूंगा, आज इस घर में प्रार्थना लूंगा, कभी नहीं है। राज्यों के बारे में कभी बात नहीं करेगा कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य बोलो तो क्या है? सुनो, खेत बोलो तो संसार है, और इस संसार का जो बीज है वो हम है, परमेश्वर का राज्य। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा बात? हम परमेश्वर का राज्य का बीज है, इसीलिए आपको और हमको सावधान होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। एक कलाम ऐसा कहता है, पहला इतिहास के अंदर 29:11, पहला इतिहास 29 चैप्टर 11 क्या लिखा है राज्यों के बारे में, और उसके बाद रेवलेशन 11 में 15। सुनो, हाँ, पहला इतिहास। हे यहोवा, हाँ, हे यहोवा, महिमा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह तेरा ही है, वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, राज्य तेरा है। आमीन। जो कुछ भी है तेरा है। और आगे, और तू सबों के ऊपर, मुख्य और महान ठहरा है। आमीन, 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 आमीन। उसका राज्य है, वो मुखिया है। आमीन। लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसको आदर करें, आप उसको मान दे, आप उसको सम्मान करें, लेकिन हमारे लोग उसको आदर दे नहीं पाते, उसका राज्य को ला नहीं पाते। आज हमारा यीशु आपके लिए बेचैन है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आए, तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे विचार के अंदर उसके राज्यों के बारे में बात करें। आमीन, आमीन। हम बोल रहे थे 11 में 15 रेवलेशन में, हाँ, क्या लिखा है? जब हाँ, जब सातवां दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। किसका है ये जगत का राज्य? किसका है? पर शैतान ने क्या किया? छीन लिया। किसके लिए? शैतान ने लुभा दिया खाने पीने के विषय में, बराबर। प्रभु ने ऑर्डर दिया इस फल को ना खाना, बराबर। लेकिन आज भी हम लोग वैसा ही फल खाने के लिए मर रहे हैं, खाने पीने, बराबर। समझ में आ रहा बात? आगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और उसका मसीहों का हो गया। आमीन। और वह युग राज्य करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। ये राज्य किसका होगा? अभी थोड़ा पल के लिए शैतान के हाथ में है, पर प्रभु के हाथ में आ जाएगा। आमीन, आमीन, बोला आमीन। अभी अंत का समय चालू है, थोड़े समय के बाद ये जगत वापस यीशु मसीह ले लेगा, यीशु का राज्य आ जाएगा। आमीन। 1000 साल हम राज करेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसके राज्यों के बारे में याद करो, इसीलिए उस राज्यों के बारे में ध्यान दो। यहाँ पे थोड़े समय का ध्यान मत दो। अब प्रभु का है,
प्रभु का राज्य है और प्रभु एक दिन जीतेगा और हमारा यीशु ये राज्य ले लेगा। आमेन आमेन बोला आमेन। हम पढ़ रहे थे आज उस वचन को 14-17 रोमियो का, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु। एक मिनट, अभी खाना पीना मैं साइड में रखता हूँ, बराबर। खाना पीना नहीं हो गया, हमने बहुत से वचन से खाना पीना के बारे में बात किया, पर उसके बाद धर्म, क्या बोला? धर्म बोलो तो क्या है? एक मिनट, धर्म और मेल मिलाप। अच्छा, बाद में मेल मिलाप देखते हैं और उसके बाद आनंद भी बाद में देखते हैं। अभी देखेंगे परमेश्वर का राज्य, खाना पीना तो नहीं, अभी हो गया खाना पीने के बारे में, मैंने बहुत से कलाम खोल खोल के बताया। अभी हम धर्मों के बारे में देखेंगे। धर्म बोलो तो क्या है? हेलो, धर्म बोलो तो, धर्म बोलो तो क्या है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइचियस। क्या लिखा है? थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे, मिला है अय्यूब के कलाम में, पहला वचन का 6 चैप्टर। यस, कोई भी हिंदी मराठी पढ़े। एक दिन हाँ, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? हेलो, किधर से आता है तू? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, पृथ्वी पर से इधर इधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया। बराबर। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य। ये वचन कौन सा है? अय्यूब। कौन सा वचन? 1 का 8। ध्यान देना, क्या बोलता है यहाँ पे? क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा। यस, खड़ा और सीधा। खड़ा मतलब क्या है? राइचस। इंग्लिश में पढ़े जा रहा 8वां वचन, जोब मिला है। यस, मराठी में क्या लिखा है? हाँ, मराठी में पढ़े। परमेश्वराने सैतानास विचारले, माझा सेवक योग याच्याकडे तुझे लक्ष गेले होते काय? भूतलावर त्याच्या तोंडीचा सात्विक, सरळ, देवाला भिवून वागणारा व पापापासून दूर राहणारा असा दुसरा कोणी नाही। सैतानाने परमेश्वराला उत्तर दिले की योग देवाचे भय काय फुकट बाळगतो। ओके, छोड़ दो। ये हिंदी में, अपना इंग्लिश में 8, पहला वचन का 8। ओके, सुनो। And the Lord said to Satan, you have considered my servant Job, that this is not him on the earth, available and upright from man. For God is truth away from evil. 9 बेटा। बस, ओके। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? सुनो, धर्म बोलो तो क्या? धर्म बोलो तो क्या है? धार्मिकता को दर्शाता है, बराबर। ध्यान देना, क्या दिखाता है? धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या है? खड़ा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, बराबर। क्या दिखाता है? अभी आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। परमेश्वर का राज्य कैसा है? खाना पीना नहीं, पर क्या है? धर्म। धर्म मतलब खड़ा बोलो तो एकदम परफेक्ट मैन। हेलो, उसको कोई दोष नहीं लगा सकता, बराबर। खड़ा व्यक्ति बोलो तो, सीधा व्यक्ति बोला तो नहीं। अभी अगर हम 9 में भी देखेंगे, 6, 8, 9, अगर उत्पत्ति के कलाम में भी देखते हैं जरा कलाम, आज कलाम खोल के देखेंगे। 9 के कलाम में 6 का 8, 9।
परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में। एक मिनट, नूह धर्मी पुरुष। देखो खुदा एक गवाही देता है नूह के बारे में। किसके बारे में? खुदा गवाही देता है अय्यूब के बारे में। ध्यान देना कि ये धार्मिक है, ये खड़ा व्यक्ति है। खड़ा बोलूं तो क्या है? ईमानदार। हेलो, खड़ा बोलूं तो क्या है? ईमानदार। आमीन। धर्मी नूह के बारे में ईमानदार बताता है। वो जमाने के अंदर इतनी, मानो कि आज 800 का पब्लिक हो गया, नहीं क्या बोलते हैं, 800 करोड़ का पब्लिक हो गया है। वो जमाने में भी नूह के जमाने में हो गया। उनमें से एक ही व्यक्ति परिवार जो नूह के ऊपर धार्मिक दिखाई दिया, खड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वही टाइम हमारे पास आ चुका है। उतना ही पब्लिक का जनसंख्या फिर से आ गया है। अभी वैसे ही सेम पोजीशन होने वाला है। वो जमाने में भी खाना पीना और खड़ा व्यक्ति नहीं था। आज भी हमारे कलीसियों में खड़ा व्यक्ति मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या है? ईमानदार। चर्च के साथ वफादारी से चलना, समय पर आना, सही तरह से बाइबल पढ़ना, उपवास करना, चर्च को आना, अपना 10 मास में से खुदा को देना। आमीन आमीन। लोग चोरी करता है, यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति ढूंढते हुए एक मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सब लोग चोरी करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमानदार नहीं है। यहाँ पे नूह जो था वो ईमानदार था, अय्यूब जो था ईमानदार था। आपको मालूम है, ध्यान दे रहा, वो जमाने में एक स्त्री के बारे में बात करता हूँ, हन्ना था। हन्ना क्या करता था? अपने चर्च के अंदर जाकर रोता था और रोते रोते उसने एक बार प्रॉमिस कर लिया कि खुदा अगर तू मुझे बच्चा देगा मैं तुझे दे दूंगा। क्या बोला? और वो इतना ईमानदार निकला, उसके पति को जाके बोला कि मैं जो बच्चा मांगा है वो मैं खुदा को दूंगा। पति भी ईमानदार था, बोला तू जैसा करता वैसा सही है। और जैसा बच्चा पैदा हुआ सामुएल, आप याद रखो एक ही बच्चा पैदा हुआ ना उसका, लेकिन वो सामुएल को लेके अपने फास्टर एली के पास जाके और वो बच्चा को, छोटा बच्चा, उस चर्च के अंदर दे दिया और अपने घर का जो अर्पण है वो भी दे दिया। कितना ईमानदार है, नहीं? लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा क्या किया? वो इतना ईमानदार के कारण वो घर में आ गए, बच्चा छोड़कर खुशी से दिया। वो बोल सकते नहीं यार खुदा मैं बोला जरूर है, पर मेरा अभी एक ही बच्चा है, वापस दिया तो फिर मेरा वापस वही हाल होगा। नहीं, वो खुदा को देखिए वो बच्चा आ गया। आ जाने के बाद उसके और 5 बच्चा पैदा हुआ। आमीन। कितना बच्चा पैदा हुआ? 5 बच्चा। अब सोचने की बात है। आज मैं यही बताना चाहता हूं, अगर स्त्री हो तो ईमानदार होना चाहिए हन्ना की तरह। अभी यहाँ पे मैं ईमानदार नूह को देखता हूँ, यहाँ पे हम अय्यूब को देखता हूँ। ये तो खुदा उनकी तारीफ कर रहा है कि ये खरा व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है। आपको मालूम है अब्राहम का क्यों जिक्र करता हूँ? बहुत चैंपियन आदमी है, चैंपियन नबी है। सलूट करता हूँ अब्राहम को। आमीन। अब्राहम ऐसी एक नबी है, आप सोच सकते हो कि उसका ऐसी उम्र में, ढली हुई उम्र में बच्चा, वो भी इसहाक पैदा हुआ। बहुत मानने के बाद 25 साल खुदा ने उसको बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा तारों की नाई। ये बोलने के बाद 25 साल के बाद वो संतान पैदा हुआ। तब तक वो प्रभु के साथ ईमानदार रहा। याद रखना, 25 साल के बाद उत्तर मिला। आज हमें 1 साल नहीं मिला, बोलेगा पास्टर बराबर नहीं है, क्या प्रार्थना करता है, क्या चर्च है, बराबर। वो
इतना बड़ा ईमानदार है, 25 साल खुदा की बात को एक ही दिमाग में रखा है, खुदा ने जो बोला है वही करेगा। और 25 साल के बाद वो जब बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा 12 से 13 साल जैसा हुआ, खुदा उसके सामने एक बानी लेकर आया कि अब्राहम, तू जिससे प्रेम करता है उसको तू मेरे लिए बलिदान दे दे, मरिया पहाड़ में तू चला जाना। आप सोच सकते हैं, अभी ये ऐसा ईमानदार व्यक्ति एक तो 25 साल के बाद उस बच्चों को पैदा हुआ, और वो बच्चों को लेके मालूम है बलि करने के लिए मरिया पहाड़ में सारा को बिगाड़ बोल के लेके चला गया। अगर सारा को बोला होता तो सारा नहीं भेजा होता, नहीं, और फिर वो लेके चले गए। और जैसा तलवार उठाया, अगर 22 के अंदर 12 वचन देखते हैं उत्पत्ति के कलाम में 22 चैप्टर 12, क्या हुआ वहां पे? उसने कहा उसके लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उसके लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न कुछ उसे कर, और ना उसको कुछ बलिदान कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र अपने एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हो तू ईमानदार, तू मेरी भय मानता है। आमेन, बोला आमेन। हम लोग ताली मारेंगे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा खुदा चर्च नहीं देखता, चर्च का ईमानदार को देखता है। हेलो, यहाँ पे बहुत गर्दे नहीं देखता पर ईमानदार को देखता है।